ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ये स्वाभाविक बन जाएगा कि आपको किसी के भी बहुत समीप जाने की इच्छा नहीं होगी। बस देख करके सुन करके उसी में ही राजी रहोगे। और विशेष रूप से ख्याति प्राप्त लोगों से तो दूर ही रहोगे। ठाकुर जी जीवन में आए तो ऐसा होगा, संग्रह की स्थिति नहीं होगी, सबसे थोड़ी दूरी रखने का स्नेह पूरा है, प्रेम इतना है चित्त में कि महाराज अगर प्रकट कर दें तो सामने वाला डूब जाए उस प्रेम में, लेकिन दूर ही रहोगे। बस्ती छोड़ एकांत बैठावे, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दी जो ही माही। ठाकुर जी बड़े मधुर हैं, वो कैसे भी आपको अपना बना सकते हैं। और काउदिना ठाकुर जी ने अगर आपको अपना बना लियो तो फिर एक बात याद रखियो, ये बहुत लोगों के मन में आता, हमको कथा सुननी, हमको वृंदावन चाहिए, हमको यूं चाहिए। अगर वृंदावन मिल गए हो ना और नेक ढंगते मिल गए हो तो फिर कुछ और रह नहीं पाएगो जीवन में, सब छूट जाएगो, सब निकल जाएगो। हमारे ठाकुर जी को एक स्वभाव है, इनको प्रायोरिटी बहुत पसंद है। ये एकांत ही रहते हैं जिसके चित्त में रहते हैं, और जिसके चित्त में जाते हैं वहां से सब निकाल देते हैं, फिर किसी और को रहने नहीं देते वहां पर, खुद ही रहते हैं फिर। इसलिए भैया यहां आओ, इस भाव में आओ तो सोच समझ के आई हो, क्योंकि ठाकुर जी अगर आ गए तो फिर कुछ और रह नहीं पाएगा चित्त में। चारों तरफ सातों ठाकुर जी बैठते हैं और बीच में श्रीनाथ जी बैठते हैं। तो जब इतने सारे खाने वाले आते हैं तो श्री जी बाबा को शर्म आती है खाने में। लाल जी यो विचार करें कि मैं खाऊंगा तो ये बगल वालों का सोचे को देख कितनो खा रहा है, तो ठाकुर जी नेक नेक खामे, नेक नेक खामे। जब अन्नकूट है जावे, वे सातों निधि अपने अपने घर को चले जाते हैं, तब ठाकुर जी गुसाई जी से कहते हैं, गुसाई जी मेरा पेट ना भरो। बोले क्यों ना भरो? बोले अरे वो इतने सारे आए, सबरे खाने लग रहे, उनके बीच में मुझको शर्म आ रही खावे में, या हमारे मेरो तो फिर से अन्नकूट करो। और सुनो, नाथ द्वार में अन्नकूट होता है ना, तो ऐसे जो ये बुर्ज बनी है, ऐसी अटारियों पर ऊपर नगाड़े बजते हैं, सनाइयां बजती हैं, तो आसपास के क्षेत्र में पता चल जाता है कि श्रीनाथ जी का भोग लग रहा है। तो गुसाई जी से श्री जी बाबा कहें, बोले सुनो कल हमारो अन्नकूट करो, और कल ना वो सहनाई और नंगाड़े मत बजवाई हो। क्यों? बोले कहीं कोई को पता चल गई ये नवनीत प्रिया, ये बिट्ठल नाथी सब अगल बगल में ही रहे, कहीं आ गए फिर से खावे तो, या हमारे कल गुप चुप मेरो अन्नकूट कर दो, कोई को पता नहीं चले। तो आज भी नाथ द्वार में एक अन्नकूट तो प्रकट अन्नकूट होता है, जिसमें सबको पता है कि ठाकुर जी अन्नकूट आरोग रहे हैं। एक अन्नकूट आपको पता चलेगा जब हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा आज ठाकुर जी का अन्नकूट था। किसी को पता ही नहीं चलती कि ठाकुर जी ने आज अन्नकूट आरोगा। क्यों?